बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सामईन, हम अपने बचपन से ही याजूज माजूज की कौम के बारे में मुख्तलिफ रवायात सुनते आए हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। याजूज माजूज के बारे में जो मुख्तलिफ सवालात हमारे जहनों में आते हैं वो ये हैं कि याजूज माजूज किसकी औलाद हैं, इनकी तादाद कितनी है और इन्हें कैद क्यों किया गया। याजूज माजूज की कौम को जिस दीवार में कैद किया गया है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। याजूज माजूज इस आहनी दीवार से कब और किस तरह निकल कर आएंगे। याजूज माजूज कैद से निकलने के बाद किन शहरों में दाखिल ना हो सकेंगे। अल्लाह ताला किस दुआ से याजूज माजूज की कौम को हलाक फरमाएंगे। सामईन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको मुहैया किए जाएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सामईन, ये याजूज माजूज की कौम याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे और रबी के ज़माने में निकलते थे, खेतियाँ और सब्ज़े खा जाते थे और खुश्क चीज़ें लाद कर अपने साथ ले जाते थे। आदमियों, दरिंदों, वहशी जानवरों और सांप बिच्छुओं तक को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन से लोगों ने इनकी शिकायत की तो आपने इन्हें एक मजबूत चार दीवारी में कैद कर दिया। आपने दीवार की तमीर के लिए बुनियाद खुदवाई। जब पानी तक पहुँची तो इसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे जमाए गए, लोहे के तख्ते ऊपर से नीचे तक चुन दिए गए। इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया गया और आग दे दी गई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। ऊपर से पिघला हुआ तांबा दीवार में पिघला दिया गया। ये सब मिलकर एक सख्त जिस्म बन गया। इसकी बुलंदी 200 गज, चौड़ाई 50 गज और दोनों दीवारों के दरमियानी फासला 100 मील का है। हदीस शरीफ में आया है कि याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं। जब इसको तोड़ने के करीब होते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि बाकी की दीवार अब कल तोड़ेंगे और दूसरे दिन जब वो इस दीवार को तोड़ने आते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। कुर्बे क़यामत जब इनके खरूज का वक्त करीब आ जाएगा तो इनमें से कोई कहेगा चलो अब चलते हैं, बाकी की दीवार इंशाल्लाह कल तोड़ेंगे। इंशाल्लाह कहने की बरकत ये होगी कि अगले दिन जब वो वापिस आएंगे तो दिन भर की मेहनत रायगा नहीं जाएगी और ये दीवार इन्हें ऐसे ही मिलेगी जैसे पिछले दिन छोड़ कर गए थे। इस दिन वो इस दीवार को तोड़ कर बाहर निकल आएंगे और दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन याजूज माजूज की ये कौम मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा और बैतुल मक़दस में दाखिल ना हो सकेगी। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद इनको हलाक फरमाएंगे। हज़रत इल्लामा मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुसलमानों के कोहे तूर पर जाने के बाद याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। ये इस कदर कसीर होंगे कि इनकी पहली जमात बहरे तिब्रिया से जब गुजरेगी तो इसका पानी इस तरह पी जाएगी कि जब अगली जमात यहाँ आएगी तो देखेगी और कहेगी कि शायद यहाँ कभी पानी था। फिर दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे और फसाद कत्लो गारत से जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो हमने कत्ल कर दिया है, आओ अब आसमान वालों को भी कत्ल कर दें। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ये तीर आसमान को खूनख्वार कर देंगे। ये सब अपनी अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा महसूर होंगे। यहाँ तक कि इनके नज़दीक गाय के सर की वो हुक्कत होगी जो आज हमारे नज़दीक 100 अशरफियों की नहीं। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा दुआ फरमाएंगे और अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर दे जो एकदम इन सब याजूज माजूज की कौम को हलाक फरमा देगा। इनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन लाशों और बदबू से भरी पड़ी है। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा दोबारा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और इनकी दुआ से अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदे भेजेगा। वो इन लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ फेंक आएगा और इनके तीरों कमान और तरकिश को मुसलमान 7 बरस तक जलाएंगे। फिर इसके बाद बारिश होगी जो ज़मीन को हमवार कर देगी। सामईन, इस किस्म की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।